उसके बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज गाना गाने का मन कर रहा है। गाना कौन सा? हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आपने तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिएगा। लैला मजनू फिल्म का गाना है। रंजीता भी हैं और ऋषि कपूर साहब भी हैं। खैर, साहिर लुधियानवी साहब ने यह गीत लिखा था, और जब लिखा था तो कहां साहिर लुधियानवी साहब को इसका इल्म रहा होगा कि यह पत्थर जो मजनू को मारने के लिए उठाया गया है, कभी झारखंड में इसी पत्थर की तस्करी ठीक वैसे होगी जैसे पुष्पा चंदन के लकड़ी की करता है, ये बोलते हुए कि झुकेगा नहीं। देखिए चतरा से पत्थर चोरों पर हमारी रिपोर्ट। पूजो तो भगवान, फेंको तो अस्त्र, हाथ में रख तलवार करो तो शस्त्र, और तस्करी करो तो सोना। चतरा के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के कुरखेता माइंस की तस्वीर देखिए। सरसरी निगाह से देखिए तो सब कुछ नॉर्मल है। बुद्धा स्मृति माइनिंग इंफ्राकॉन यहाँ पत्थर का खनन कर रहे हैं, पर अब इस पत्थर खनन का असली सच आपको बताते हैं। ज्योग्राफी बाद में बताएंगे, पहले हिस्ट्री बता दें। यहाँ खनन का लाइसेंस सोमवंती कंस्ट्रक्शन के नाम से था। सोमवंती कंस्ट्रक्शन का जिम्मा 3 लोगों के पास था, शशि सिंह, अतुल कुमार और धर्मेंद्र सिंह के पास था सोमवंती कंस्ट्रक्शन। बाद में अतुल कुमार और धर्मेंद्र सिंह ने खुद को कंपनी से अलग कर दिया। फिर संजय कुमार सिंह इस कंपनी से जुड़ गए। यानी अब इस कंपनी के 2 मालिक हुए, शशि सिंह और संजय कुमार सिंह। पत्थर खनन की परमिशन सोमवंती कंस्ट्रक्शन के पास है, या फिर यूं कहें कि पत्थर खनन की परमिशन शशि सिंह और संजय सिंह के पास है। कोरोना काल में शशि सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, तो उस लिहाज से यहां पत्थर खनन की इजाजत सिर्फ संजय सिंह के पास है। लेकिन यहां खनन कर रही कंपनी का नाम है बुद्धा स्मृति माइनिंग इंफ्राकॉन। बुद्धा को यहां अवैध पत्थर खनन की इजाजत किसने दी, ये तो किसी को नहीं पता। हम इसी सवाल के साथ इस माइनिंग कंपनी के इस साइट पर पहुंचे। वैसे तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बहुत मेहनत करने पर एक तथाकथित मैनेजर साहब मिले। क्या बोले हो, सुन लीजिए। ये कुरखेता माइंस है। वो अभी संचालित कौन कर रहा है? तो बुद्धा माइनिंग कर रहे हैं। तो अवैध रूप से रोज यहाँ से पत्थर निकल रहा है। तो ये तो क्लियर हमको पता नहीं था कि जैसे इन लोग अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, कि जैसे सारे सिस्टम में से आकर काम कर रहे हैं। पर डे कितना गाड़ी निकलता है? कभी 7-8 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, 8 गाड़ी के अंदर, 10 गाड़ी के अंदर निकल रहा है। मैनेजर साहब की बात बताती है कि यहाँ हर रोज 5 से 10 पत्थर गाड़ी का खनन होता है। पत्थर खनन के लिए यहाँ हैवी ब्लास्टिंग भी होती है। क्या बुद्धा माइनिंग इंफ्राकॉन के पास ब्लास्ट करने की इजाजत है? पत्थर का खनन कर इस रास्ते से पत्थरों को अपने गंतव्य तक ले जाया जाता है, लेकिन ये पूरे का पूरा रास्ता अवैध है। कैसे, ये भी हम आपको समझा देते हैं। पत्थर की तस्करी के लिए जंगल के बीच रास्ता बना लिया गया है। 2 किलोमीटर के इस रास्ते के लिए सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया है। क्या इस रास्ते को बनाने से पहले डीएफओ से इजाजत ली गई थी? पिछले 4 महीने से यहाँ ऐसे ही बिना चालान के अवैध खनन चल रहा है। तो क्या जंगलों के बीच पर्यावरण से इस खेल को इजाजत दी जानी चाहिए? ये हम और आप तो नहीं, लेकिन हाँ, चतरा प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए। चतरा से न्यूज़ 11 भारत के लिए संजय की रिपोर्ट। तो कुरखेता की ये बात है। देखिए 3 लोग थे सोमवंती कंस्ट्रक्शन के पार्टनर, उसमें से 2 लोग खुद को अलग कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें एक शख्स और जुड़ता है, यानी अब 2 पार्टनर हैं। अचानक से उसमें से एक शख्स की डेथ हो जाती है। दूसरे शख्स से कंसेंट लिया नहीं जाता है, चालान निर्गत होता नहीं है। 2 किलोमीटर का रास्ता बना दिया जाता है पत्थर तस्करी के लिए। पेड़ काट दिए जाते हैं सड़क बनाने के लिए। डीएफओ को पता भी नहीं है, डीएमओ को पता भी नहीं है
कि भैया कौन सी कंपनी वहां पर पत्थर तोड़ रही है। हम कहते हैं कि घर मैंने लिया रेंट पर रहने के लिए, तो क्या उस घर में आप रह सकते हैं विदाउट परमिशन मकान मालिक के? नहीं रह सकते ना। अगर दरिया दिली मुझे दिखानी भी है तो परमिशन तो मकान मालिक से लेनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी तो उसकी है। लेकिन ना, चतरा में ये खेल चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। लगातार ब्लास्ट करके पत्थरों को चकनाचूर भी किया जा रहा है, यह भी धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है। मेरा पैनल मेरे साथ है राजीव कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांतो मुखर्जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और न्यूज 11 भारत के एसोसिएट एडिटर अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अमित सिंह के पास आ रहा हूं। अमित जी, चतरा के पत्थर चोरों की बात हो रही है, साफ साफ बात है, मैं पत्थर चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि भाई इससे ज्यादा इज्जत मैं उन्हें नहीं दे सकता। इससे बुरे बुरे शब्द तो हैं मेरे पास, इससे अच्छे शब्द नहीं है। अमित जी, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो वाकई में वहाँ पर सेट करता है कि वो पत्थर चोर हैं। आपको बता दूं कि जो चतरा जिले के जोरी थाना में ये कुरखेता माइंस है, जहाँ पे अवैध माइनिंग चल रही है। यहाँ पर ब्लास्ट भी हो रहा है, जंगल काट के रास्ते भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है कि हमारे जिले में एक बहुत बड़े माइंस में खुदाई हो रही है। सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति यह है, जिस कंपनी को उस माइंस का लीज हुआ था, उस कंपनी का नाम था सोमवंती कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसमें 3 पार्टनर थे। ठीक है। शशि सिंह, अतुल कुमार, धर्मेंद्र सिंह। अतुल कुमार और धर्मेंद्र सिंह किसी कारणवश अपना पार्टनरशिप वापस ले लेते हैं, बच जाते हैं शशि सिंह। कोरोना काल के दौरान शशि सिंह की मृत्यु हो जाती है, कोरोना से या किसी भी तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी वर्तमान में शशि सिंह की पत्नी और उनके साला इस पूरे माइंस को देख रहे हैं। शशि सिंह की पत्नी ने जिला प्रशासन को आवेदन दे करके जो लीज ट्रांसफर है वो अपने नाम से कराने के लिए एक आवेदन भी दिया है। जैसा मुझे जानकारी है कि पार्टनरशिप फर्म का आवेदन अवैध खनन के लिए जो आवेदन दिया जाता है उसमें सभी पार्टनर्स के अनुमति होने चाहिए या सभी पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शशि सिंह की पत्नी ने सिंगल अपने अब उन्होंने बताया है कि अब पार्टनरशिप फर्म रहा नहीं, 2 लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया है। मेरे हस्बैंड के पार्टनर थे, अब उस बिना पर मुझे ये माइंस मेरे नाम से मिनट के लिए अमित जी, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि वो लीगल माइनिंग कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए चलिए, मैंने मान लिया। क्या उनके पास ब्लास्ट करने की परमिशन है? हमारा संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर गया तो मैनेजर को पते नहीं था, जिसको तथाकथित जो मैनेजर कहे गए, पहले तो मैं बताऊं आपको, जो खुद को मैनेजर बता रहे थे, उनको यही पता नहीं होता कि भैया वहां से कितना मतलब ट्रक माल निकलता है, कैसे किस प्रोसेस से निकलता है, कौन कौन से लाइसेंस हैं कि नहीं है, क्या है। ठेपा मार तो मैनेजर बैठा था वहां पर, पहली चीज। दूसरी चीज वो हमने देखा कि पूरी की पूरी 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई है, पेड़ गायब कर दिए गए। बहुत विश्वास नहीं, आप तस्वीरों में देख लीजिए, तस्वीर बगल में चल रही है, पेड़ पूरे सड़क के गायब कर दिए गए 2 किलोमीटर। डीएफओ की परमिशन मिली? अरे बड़े बड़े एनएच को परमिशन नहीं मिलती है डीएफओ की, इनको कहां से परमिशन मिल गई? पूरे तरीके से गड़बड़। मैं राजीव जी के पास इसकी टेक्निकल चीज समझने के लिए एक बार आ रहा हूं। राजीव जी, बालू तो फांक लिए, अब थोड़ा सा पत्थर भी चख लेते हैं। चतरा में कुरखेता है, सही बोल रहा हूं मैं जी? कुरखेता है, कुरखेता माइंस है। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसको समझना है कि 2 पार्टनर्स है, सोमवंती के नाम सोमवंती कंस्ट्रक्शन कंपनी है, माइनिंग की लीज मिली, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। उस पार्टनर की जिसकी डेथ हो गई है उसकी पत्नी अब वहां पर माइनिंग करवाती है। क्या इजाजत मिल सकती है? तकनीकी रूप से ये सही है? पहले फिर बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे। देखिए, है क्या कि जब एक बार आपको माइनिंग लीज दी गई है तो वो उसी तक रहेगा। यदि उसमें से कोई पार्टनर इधर या उधर होते हैं तो फिर से उसको परमिशन लेना है। ट्रांसफरेबल नहीं है ये। कैसे ट्रांसफरेबल नहीं है ये सब? ये नहीं है कि इनहेरिट कर लिया, उनके वाइफ इनहेरिट कर लिया, उनका बेटा इनहेरिट कर रहा है, ट्रांसफर, ये इनहेरिटेबल नहीं है ना। ये स्पेसिफिक लीज है फॉर सर्टेन पर्पस टू सर्टेन पीपल, माने कुछ खास लोगों को दिया गया है। अच्छा, उससे भी गजब बात देखिए, उससे भी गजब बात देखिए, धड़ाधड़ ब्लास्ट भी होता है,
लेकिन ब्लास्ट की आवाज जो है जिला प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है, रांची तक तो खैर क्या ही पहुंचेगी। और उसके बाद फिर 2 किलोमीटर रास्ता है, जंगल को काट करके सड़क बना दिया है जवान लोग। ठीक है, डीएफओ साहब भो हैं, उनको पता नहीं है कि भाई ऐसा हो गया है। मतलब मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं डीएफओ आता। को पता है, डीएफओ को पता है उसका अपना शेयर है, डीएमओ को पता है उसका अपना शेयर है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों को पता है उनका अपना शेयर है। और चूंकि सभी को पैसा देना है ना, कलेक्शन का बहुत बड़ा लोड है अभी सभी ऑफिसर्स पे भारती जी। तो कलेक्शन का लोड के चलते लोग परेशान है ऑफिसर्स यहाँ पे। अच्छा, एक चिड़िया हुआ करती थी, ठीक है, आप इतना नाम ले काम लिए, है pollution उनके पास। कंट्रोल नाम का एक हाँ। चिड़िया है, एक चिड़िया एनजीटी के नाम का है। तो इस सब चिड़िया को कहीं वो तो उड़ते देखे विचित्र हैं क्या? स्थिति है। यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, अजीब टाइप का हास्यास्पद चीज है वो पॉल्यूशन करवाने छोड़ के कुछ नहीं करता। वो केवल सर्टिफिकेट देता है, कंसेंट टू ऑपरेट 3 लाख, आपको एनओसी चाहिए 5 लाख, और फिक्स है सबका। और चूंकि उनको अपॉइंटमेंट के लिए काफी पैसे देने पड़ते हैं, तो बहुत बड़ा लोड है यहाँ के ऑफिसर्स पे। देखिए अमित जी, पहली चीज तो क्लियर हो गई कि वो माइनिंग किसी भी तरीके से लीगल नहीं है, साफ हो गई भैया, वो इनहेरिटेबल है ही नहीं। आवेदन दिए हैं, ठीक है, उस आवेदन कर, लेकिन तब तक तो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो संशय था कि भैया वो लीगल हो सकती है, एक ढेला भी लीगल नहीं है अमित भाई, एक लीगल ढीला नहीं है। भारती जी, ऐसा है कि जिस शशि सिंह की देहांत हुई है, देहांत के पहले उन्होंने एक, जब पुराने पार्टनर हट गए तो एक संजय कुमार नाम के व्यक्ति के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बना लिया। उनकी देहांत हो गई। अब संजय कुमार तो हैं ही, उनकी अब शशि सिंह की पत्नी संजय कुमार के साथ मिलकर और माइनिंग कर रही है। मुझे तो जैसी जानकारी मिली है और जो हमारे रिपोर्टर वहां से इनपुट भेजे हैं उस अनुसार उस माइंस को इन दोनों ने मिलकर किराए पे दे दिया है। अच्छा, बुद्धा को हाँ। ये किराए पे माइंस है बुद्धा को। अब बुद्धा कैसे, किस हिसाब से किराए पे ले लिया, कैसे लीज अभी तक नहीं हुआ, नवीनीकरण लीज का नहीं हुआ, ना लीज ट्रांसफर हुआ, उसके बाद ये किराए पे भी माइंस चला जाता है। इतना ही नहीं, लगभग 800 से 900 पेड़ 2 किलोमीटर के अंदर में, जैसा वहां के स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ से ट्रैक्टर पर पेड़ लाद के बाहर भेजे गए हैं। वाह, डंपर पे बाहर भेजे गए हैं, इतने पेड़ कटे हैं। और वहाँ के जिला जो डीएफओ है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर है, उनको मालूम तक नहीं चला कि हमारे जंगल के पेड़ गायब हो रहे हैं। एक तरीके से पेड़ गायब करके वो सड़क बनाई गई। मालूम नहीं होगा, कैसे मालूम नहीं होगा? ठीक, राजीव जी बोल रहे हैं, मैं भी डंके की चोट पर कह रहा हूँ, मालूम सब रहता है, मालूम करना ही नहीं चाहते हैं। एक केस में एक ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा, यहाँ के जो पर्सनल अपीयरेंस था यहाँ के पीसीसीएफ का और यहाँ के वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर्स हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि कितना अभी तक वन क्षेत्र बढ़ा है, उनको नहीं पता। यानी वन क्षेत्र बढ़ा है उनको नहीं पता, घटा है नहीं पता, यही पता है कि हमने कितना लिया। सुशांत होता, अपना क्षेत्र कितना निकाला। तमाम चीज, आप देखिए, मतलब 3000 मैं आपको बता रहा हूँ, हजारीबाग में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना भारती जी, सर, बढ़िया बढ़िया इंटरटेनमेंट चैनल वाले ना फेल हो जाएंगे। इससे बढ़िया इंटरटेनमेंट नहीं देते होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। हजारीबाग में भारती जी आप चलाइए, हजारीबाग में 3000 एकड़ जमीन फॉरेस्ट का, उसको रैयती बना के बेच दिया। लिस्ट है पूरा, करीब 100 पेज का लिस्ट है मेरे पास, हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट में डाला हुआ है। और केवल 2 स्टाफ जो है सस्पेंड हुआ और उसमें प्रोसीडिंग चली। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन 3000 एकड़ बिक गया। अच्छा, कहीं कहीं पर सरकार, प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है। मैं आपको बताता हूं कहां पर। नामकुम में एक गरीब परिवार रहता है। ये तो एक्टिव हो जाएगा। नहीं, मैं बताता हूं आपको। नामकुम में एक गरीब परिवार रहता है। रांची नगर निगम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, तीनों लोग एक साथ उस परिवार पर धावा बोल दिया। जानते हैं, वो परिवार ठेला लगा करके और खाना खिलाता और कहा कि वन भूमि में वो प्लास्टिक लगा करके खाना कैसे खिला रहा है।
बोला, और 25,000 रुपया का उसको चालान पकड़ा दिया है जिसमें कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं है। वो आज आकर के मेरे पास बैठा हुआ था कि भैया बताइए क्या करें, सुशांत दा ये तो स्थिति है। आपके चैनल के माध्यम से अरे ये बताइए, इस राज्य एकमात्र राज्य है भारती जी जहां पे कोई जांच एजेंसी नहीं है। आपको बता दें कि पत्थर कटाई ये जो देख रहे आप, जो दिखा रहे चैनल के माध्यम से, अगर किसी ने, हमने देखा कि ये 2005 में, 2009 में, 8 में जहां जहां पत्थर की क्रेशर लगते हैं, परमिशन 4 लगे हुए हैं, 40 इलीगल 36, लेकिन ना प्रशासन के लोग उधर कैसे देखते हैं हमको पता नहीं, उसको दिखता ही नहीं, वहां प्लेन दिखता है लेकिन पत्थर कट रही है। पूरे राज्य में आप संथाल में चले जाइए, जितने भी पत्थर कटिंग हो रहे संथाल में उसी तरह से परमिशन निश्चित करा देते हैं। राजीव जी, परमिशन होते हैं, 2 का परमिशन 20 को कोड़ो, 20 जगह इलीगल बना हुआ है और सब ढो रहे और बेच रहे। मतलब ये झारखंड, पता नहीं कि कैसा झारखंड हमारा बना। ठीक कॉमरेड एके राय ने कहा था कि ये झारखंड लूटते हुए ये झारखंडियों का झारखंड नहीं बना। अच्छा, फिर दोबारा झारखंड बनने की मेरे जरूरत चतरा से सहयोगी है संजय जी, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मैं पदाधिकारियों से, चूंकि संजय ने सबसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है, मैं मेरे पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो एक बार संजय को प्लीज कनेक्ट कीजिए, संजय से बात करेंगे। संजय देखिए, बहुत कॉमेडी तो बहुत हो गई है, अब थोड़ा सीरियस नोट पर यह है कि आपने इस मामले को लेकर के जिले के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की, मुझे लगता है आपने डीएफओ से बात की, डीएमओ से बात की, क्या क्या रिस्पॉन्स आया एक बार बता दीजिए, थोड़ा और हंस लें हम लोग, बताइए। देखिए, डीएफओ से ने हमने रेंजर क्षेत्र में रेंजर रहते हैं, रेंजर की जानकारी में ही वो पूरा इलाका चलता है। हाँ। तो हमने यहाँ शशि भूषण जो वहाँ का रेंजर थे उनसे हमने बात किया, हमने बोला कि आप पे पूरी जंगल को काट दिया गया है और काटने के बाद रास्ता बना दिया गया है, इसकी जानकारी आपको है, आपसे एनओसी लिया गया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जानकारी तो मुझे है कि पेड़ काट दिया गया, लेकिन एनओसी हमसे कोई लिया नहीं है। तो हम बोले, तो हमने उनको उन्होंने बोला कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया। कार्रवाई की बात हमने उनसे जब पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं किया, तो बोला कि जानकारी अब आपके माध्यम से मिला है, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो ये अच्छा, डीएमओ क्या बोले, डीएमओ क्या बोले? और डीएमओ से जब हमारी बात हुई थी, डीएमओ जो है वो बता रहे थे कि अब जो है ये हमको जानकारी नहीं था इस बात का, अब आपके माध्यम से जानकारी मिला है, तो हम अपने टीम है, टीम को भेजेंगे और भेज करके जांच करवाएं कि वहाँ किस तरह से चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा ये है कि माइंस में जो है, माइंस का मेन उदाहरण ये होता है कि माइंस में जब पानी अगर माइंस में निकल जाता है तो 2 फीट तक वो गड्ढा माने माइंस को उत्खनन कर सकते हैं। हाँ। लेकिन माइंस के अगल बगल जो है पानी बचाना भी उनका काम है, लेकिन पानी बचाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। जंगल जो है, जंगल में जहाँ तहाँ तो सब तस्वीर में दिख ही रहा है, वो तो सब तस्वीर में दिख ही रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये संजय जुड़े हुए थे, देखिए उन्होंने सारी बात वस्तु स्थिति बता दी है, सारा चीज तस्वीर में दिख रहा है कि किस किस लेवल पर, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, डीएमओ को यह पता नहीं है कि बुद्धा माइनिंग वहां पर माइनिंग कर रही है। अब इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या होगा? मतलब अब हम क्या बोले, किससे किस किस से बात करें, किस किस को रोएं? आराम बड़ी चीज है, सर ढककर सोएं, मैं तो यही कहता हूं मैं, और उससे ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहता। मतलब मेरे पास अब शब्द बचे ही नहीं है कि किसको क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए। देखिए, फिर भी हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अभी भी उम्मीद बाकी है, उसी उम्मीद के सहारे हम भी जी रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उसी उम्मीद का दामन आप लोग भी पकड़े रहिए। हमने जहां गड़बड़ी हो रही है वो दिखा दिया सरकार और प्रशासन को। अब सरकार और प्रशासन का काम है कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो ठीक है, आने वाले समय में फिर मतदान नाम का एक चीज होता है, जनता के पास अपना अपना ऑप्शन मौजूद रहेगा, जनता उसी समय जवाब देगी। मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं हमारे एसोसिएट एडिटर अमित सिंह साहब को, मैं शुक्रिया कहता हूं सुशांतो मुखर्जी साहब को, मैं शुक्रिया कहता हूं राजीव कुमार साहब को, और मैं शुक्रिया कहता हूं अपने तमाम ऑडियंस को। शुक्रिया इसलिए कहता हूं कि भैया देखिए, मैं तो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा हूं, मुझे लगता है आपको भी बहुत ज्यादा हंसी आ रही होगी। अब जाहिर सी बात है ना, बताइए, पूरे का पूरा पत्थर खनन हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, पूरे का पूरा बालू चल जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। यही झारखंड है। नमस्कार रहेगा, जोहार रहेगा, डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।